पटये। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 21 तारीख की हरतालिका तीज के बारे में कि हरतालिका तीज जो होती है वो किस तरीके से मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है और क्या किस तरीके से इसको मनाना चाहिए, ऐसे क्या उपाय करें जिससे माँ पार्वती की और भोलेनाथ की कृपा हम लोगों के ऊपर हो जाए। 21 अगस्त शुक्रवार को हरतालिका तीज है। ये व्रत बृहस्पति के माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र के दिन किया जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए मां गौरी और भगवान शंकर की पूजा करती हैं। अखंड और सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए हरतालिका तीज की पूजा करती हैं और व्रत करती हैं। पुराणों के अनुसार सबसे पहले इस व्रत को मां पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था, जिसके चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि ये व्रत उन्होंने रखा था और इससे आपको क्या लाभ होने वाला है और किस समय मनाना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज ये सारा कुछ हरतालिका तीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि हरतालिका तीज का मुहूर्त क्या है। सबसे पहले ये देखेंगे हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त और समय क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रातःकाल का मुहूर्त है 5:53 से लेकर के 8:29 तक इसका मुहूर्त रहेगा। अवधि रहेगी 2 घंटे 36 मिनट की इनकी अवधि रहेगी और प्रदोष काल मुहूर्त है 6:54 से लेकर के 9:06 तक रहेगा। हरतालिका तीज व्रतपति के लिए किए जाने वाले बाकी सभी व्रतों से ज्यादा मुश्किल होता है। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहना पड़ता है। निर्जला का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। निर्जला का मतलब होता है कि आपको बिना पानी पिए बिना कुछ खाए रहना पड़ता है। तो जो लोग कर सके वही इस व्रत को करें और ऐसा जरूरी नहीं है कि आजकल के समय के अंदर कई लोग रख भी पाते हैं, कई लोग नहीं भी रख पाते हैं। अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप रखें। अपने मन को मार करके कोई व्रत ना करें क्योंकि उसका फल आपको नहीं मिलता है। मेरे कहने का मतलब यह है शॉर्ट वे के अंदर। साथ ही इस व्रत में शयन भी निषेध है। व्रती को रात भर जगकर भजन कीर्तन करना पड़ता है। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इस व्रत को रखना अपने सौभाग्य समझती है। यह व्रत वैवाहिक जीवन में खुशी बरकरार रखने के उद्देश्य से भी किया जाता है। उत्तर भारत में महिलाएं व्रत रखने के साथ साथ इस दिन झूला भी झूलती हैं। कैसे पड़ा हरतालिका तीज का ये नाम, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हरतालिका तीज हरित और तालिक 2 शब्दों से मिलकर के बना है। हरित का अर्थ होता है हरण करना और तालिका का मतलब होता है सखी और तीज शब्द तृतीया तिथि से लिया गया है। ये इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता पार्वती की सखी उन्हें पिता के घर से हरण कर जंगल में लेकर चली गई थी ताकि माता पार्वती के पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से न करा सके। इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। हरतालिका तीज व्रत जितना फलदायी हो उतना ही ज्यादा कठिन इसके नियम है। माना गया है कि इस व्रत के नियम हरियाली तीज और कजरी तीज से भी ज्यादा कठोर होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हरतालिका तीज की कथा। व्रत कथा मैं आपको बताने वाला हूँ हरतालिका तीज की। लिंग पुराण की कथा के अनुसार एक बार जब मां पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए गंगा तट पर घोर तप करना शुरू कर दिया। उस दौरान उन्होंने कई दिन तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया था। माता पार्वती के तप करते हुए कई वर्षों बीत गए। उनकी स्थिति देखकर पिता हिमालय अत्यंत दुखी थे। एक दिन महर्षि नारद पार्वती जी के लिए भगवान विष्णु की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए। नारद जी की बात सुनकर माता पार्वती ने पिता से कहा कि अगर भगवान विष्णु चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन माता पार्वती को जब ये बात पता चली तो वह फूट कर रोने लगी। उनकी एक सखी के पूछने में बताया गया कि वो भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं, इसलिए वो कठोर तपस्या कर रही थी। लेकिन उनके पिता उनका विवाह विष्णु जी से कराना चाहते थे। ऐसी स्थिति में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, ऐसा माता पार्वती जी ने बोला। माता पार्वती की सहेली उन परिस्थिति से बचाने के लिए अपने साथ ही वन में लेकर चली गई ताकि उनके पिता उन्हें ढूंढ न पाए और माता पार्वती जंगल में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना करने लगी। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में मां पार्वती ने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया और रात्रि में जागरण कर भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना की। मां पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर शिव जी का आसन हिल गया और उन्होंने माता पार्वती को दर्शन दिए और पत्नी के रूप में उनको स्वीकार किया। तो ये थी कथा माता पार्वती शिव जी की।
कि किस तरह से माता पार्वती जी ने हरतालिका तीज पे अपना व्रत रखे और शिव जी को पाया। इसी तरह से पुरानी जो कन्या है जिनका विवाह नहीं हुआ है वो व्रत रख करके अच्छे पति की कामना कर सकती हैं, और जो शादीशुदा महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो अब व्रत करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर सकती हैं। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि हरतालिका तीज की जो व्रत विधि होती है उसको आप कैसे करें, कुछ नियम होते हैं तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, हरतालिका तीज के दिन मां पार्वती और भगवान शंकर की पूरी विधि विधान से प्रदोष काल में ही पूजा की जाती है। दिन और रात के मिलन का समय प्रदोष काल कहा जाता है। चलिए जानते हैं इस दिन की व्रत की कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पहला, व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से उठकर पहले स्नान आदि करें और नए वस्त्र पहन लें। इस दिन सुहागिनें स्त्रियों को लाल रंग के वस्त्र पहन 16 श्रृंगार करना चाहिए। हरतालिका पूजा करने के लिए सबसे पहले भगवान शिव, मां पार्वती और भगवान गणेश की रेत मिट्टी की प्रतिमा आप बनाएं। अगर जो लोग नहीं बना सकते वो बाजार से खरीद के भी लेके आ सकते हैं, और या आपके घर में है तो उसी से काम चला सकते हैं। अब पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर एक चौकी रखें। चौकी पर केले के पत्ते रखकर उसे अच्छे से सजा लें। अब भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को वहां स्थापित आप करते हैं। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश के साथ साथ सभी देवी देवताओं की पूरी विधि विधान से आप पूजा करें। अब एक पिटारे में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर माता पार्वती को चढ़ा दें और शिव जी को धोती और अंगूछा चढ़ाएं। पूजा समाप्त होने के बाद हरतालिका तीज की कथा आप सुनें। इस दिन व्रती को रात्रि के समय सोना नहीं चाहिए, इसलिए रात के वक्त जागरण करें और भजन करते रहें पूरी रात। व्रत के अगले दिन विधि पूर्वक पूजा करें और माता पार्वती को चढ़ाई गई सुहाग की सभी चीजें ब्राह्मण को दान में दे दें। पूजा के बाद अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने के बाद विधि विधान से जिस तरीके से हम लोग पूजा पाठ करते हैं वो पूरा कर करा करके फिर आप भोजन कर सकते हैं। इससे हरतालिका तीज का व्रत जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। माँ पार्वती आपसे प्रसन्न होती हैं और भोलेनाथ भी आपसे प्रसन्न होते हैं। और अगर आप सच्चे मन, सच्ची आस्था और सच्ची श्रद्धा से अगर आप व्रत करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस व्रत का फल आपको अवश्य सच्चे मन से प्राप्त होगा और आपकी मनोकामनाएं जल्द पूरी होंगी। लेकिन मेरा निवेदन यह भी है कि ये जो व्रत होता है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, तो जो स्त्रियां रख सकें वही रखें, और जो नहीं रख सकती वो बीच बीच में जल ग्रहण कर सकती हैं और फल ले सकती हैं जिनसे नहीं रखा जाए, अन्यथा इसको निर्जला ही रखा जाता है। तो मेरा निवेदन बस आप लोगों से इतना ही है, जो कर सकें वही इस व्रत को करें इसके शुभ परिणाम पाने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग बात करेंगे गणेश जी की, क्योंकि 21 तारीख के बाद में 22 तारीख है और 22 तारीख है गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी का व्रत, जैसा कि मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि क्यों गणेश चतुर्थी का व्रत मनाया जाता है, क्योंकि गणेश जी का, मैं आपको बता दूं, गणेश जी का जो है चतुर्थी के दिन जन्म हुआ था। इसकी कथा के अनुसार मैं आपको बता दूं कि क्या था कि माता पार्वती ने नंदी से कुछ पहरा देने के लिए कहा था, जिसे नंदी अपने काम को पूरा नहीं कर पाया। तब माता पार्वती ने अपने मेल से, उपटन से एक प्रतिमा बनाई, गणेश जी की प्रतिमा बनाई और उनको बाहर बैठा दिया और उनसे ये कहा कि अंदर मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, मैं तैयार हो रही हूँ, तो कोई भी आए तो उसे अंदर नहीं आने देना। गणेश जी को जहाँ तक ज्ञान था तो उन्होंने जितने भी शिव भक्त जो शिव जी के दूत थे वो आए और उन्होंने अंदर जाने का जब प्रयास किया तो गणेश जी ने उनको मना कर दिया। जब उन्होंने मना किया तो सब लोग भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ के पास जाकर के उन्होंने सारी कहानी भोलेनाथ को सुनाई। तब भोलेनाथ क्रोधित होकर के आए। ये स्टोरी तो सभी जानते हैं, शिव जी, गणेश जी और माता पार्वती की स्टोरी सभी लोग जानते हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि एक बार आपको और बता दूं। उसके बाद माता पार्वती जब भोलेनाथ आए तो भोलेनाथ में और गणेश जी में युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में भोलेनाथ ने त्रिशूल से गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद जब पार्वती माता को पता चला, जब वो बाहर आई, उनको पता चला, तो उन्होंने भोलेनाथ से याचना करी कि उनका पुत्र वापस चाहिए। तब गणेश जी ने एक हाथी के बच्चे का सर गणेश जी के ऊपर लगाया। तभी से गणेश जी का प्रथम पूज्य गणेश जी कहा जाता है और सभी देवी देवताओं में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। और गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था से गणेश जी की भगवान की पूजा करते हैं तो गणेश जी का आशीर्वाद आपको मिलता है और आपकी सभी मनोकामनाएं जो होती हैं वो पूर्ण होती है। अब इसकी पूजा विधि में क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, गणेश जी जब आजकल क्या है
कि लोग गणेश जी अपने घर में लेकर के आते हैं। 11 दिन के गणेश जी हमारे घर के अंदर बैठते हैं। तो जब भी आप गणेश जी की प्रतिमा मार्केट से लेकर के आएँ तो विधि विधान से उनको लेकर के आएँ। जब अपने घर में आप लेकर के आएंगे तो उस गणेश चतुर्थी के दिन ही आपको लाना चाहिए। कई लोग जो है गणेश चतुर्थी से पहले भी लेकर के आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकर के आ सकते हैं, लेकिन उनको डायरेक्ट घर ना लेकर के आएँ, आप किसी मंदिर में उनको रखते हैं। फिर जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है, जो पूजा का समय होता है, उस दिन सुबह सुबह के समय आप गणेश जी को अपने घर लेकर के आएँ और विधि विधान से उनका पूजा करके अपने घर में विराजमान करें। पूजा पाठ के अंदर सारी सामग्रियाँ होनी चाहिए, दुर्वा, हरा मूंग, लड्डू, मोदक, हल्दी वगैरह, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए पूजा के अंदर। इस दिन आप गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणेश मंत्र का जाप कर सकते हैं, गणेश स्तोत्र आज आप पढ़ सकते हैं। माता पार्वती और गणेश जी की जो मैंने अभी आपको कथा सुनाई है, ये कथा आप सुन सकते हैं और सुना भी सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं या परिवार के कुछ लोग हैं उनको आप सुना सकते हैं। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा शुभदायी और फलदायी माना जाता है। इसके अलावा रिद्धि सिद्धि के साथ आप गणेश जी को पूज सकते हैं। रिद्धि सिद्धि माता जो उनकी धर्म पत्नियां हैं, उनकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है रिद्धि सिद्धि माता का। इसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, जब 11 दिन के गणेश जी आप घर में लेकर के आते हैं तो उनको 11 दिन तक पूजना चाहिए। रोज उनकी धूप बत्ती अगरबत्ती करनी चाहिए। जिस दिन 11वां दिन हो उस दिन आप विसर्जित करने जब जल के अंदर जाते हैं तो विधि विधान से गाजे बाजे के साथ उनको लेकर के जाना चाहिए और ये कामना करनी चाहिए, हे गणेश जी महाराज के जिस तरह से आप हमारे घर में आकर के विराजे और 11 दिन तक हम लोगों ने जो आपकी सेवा भावना की है उसके अनुसार अगले साल जब भी आप आएँ तो इसी तरह से धूमधाम से हमारे घर में आएँ और फिर हमें आपकी सेवा करने का मौका मिले और धूमधाम से हम आपकी सेवा कर सकें और आपका आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर, हमारे मित्रगणों के ऊपर, सबके ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। यही मंगल कामना करके हम आपकी पूजा करते हैं। इस तरह से आप लोगों को उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करके गणेश जी को आप मना सकते हैं और गणेश जी की कृपा आप पा सकते हैं, क्योंकि गणेश भगवान, भोलेनाथ और माता पार्वती ये एक ऐसा परिवार है, और कार्तिक जी ये सभी बन के बहुत ही सच्चे और बहुत अच्छे हैं और भक्तों की जो कामना है वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये प्रसन्न हो जाते हैं आपकी पूजा पाठ से। अगर सच्चे मन से आप पूजा पाठ करते हैं तो आप लोगों को उसी तरह से गणेश जी की आपकी पूजा करनी चाहिए और साथ में माता पार्वती और पिताश्वर जो है भोलेनाथ और कार्तिक जी की भी पूजा करनी चाहिए इस दिन। ऐसा करते हैं तो पूरे परिवार की पूजा आप करते हैं तो पूरा परिवार आपका इनके परिवार के जैसे बंधा रहता है। तो क्योंकि जब भी हम किसी परिवार की अगर एक बात करते हैं तो सबसे पहले शिव जी का परिवार आता है, क्योंकि शिव जी के परिवार में आज जहाँ हर परिवार के अंदर कलह है, लेकिन एक ही शिव परिवार ही ऐसा है जहाँ कहीं भी कलह नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वो मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा क्यों माना जाता है कि जब भी कोई बात चले तो शिव जी का जो परिवार है उनकी कथा पहले आती है। मैं आपको बता दूं कि शिव जी का परिवार इसलिए अच्छा माना जाता है और इसलिए हम शिव परिवार की पूजा करते हैं, क्योंकि शिव जी का जो वाहन होता है वो नंदी होता है और माता पार्वती का जो वाहन होता है वो शेर होता है। तो शेर और नंदी में कभी नहीं बनती है, ठीक है। उसी तरह से गणेश भगवान का जो वाहन होता है वो चूहा होता है और कार्तिक भगवान का जो वाहन होता है वो मयूर होता है। तो मयूर और चूहे की कभी नहीं बनती है। इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक ही परिवार के अंदर रहते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते भी एक ही परिवार में रहते हैं। तो इसी वजह से हमको शिव परिवार से शिक्षा मिलती है कि जिस तरह से शिव परिवार है उसी तरह से हमको हमारे परिवार के साथ रहना चाहिए, परिवार को समझना चाहिए, परिवार को आपको भी समझना चाहिए। हर समय एक दूसरे की गलती ना निकाल करके एक दूसरे को समझना चाहिए, जिससे हमारा परिवार बंधा रहे और हमारे परिवार में खुशियाँ रहे, क्योंकि जिस परिवार के अंदर कलह रहता है वहाँ सुख शांति बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो दोस्तों ये था छोटा सा एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आए और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप जिस तरह से पूजा पाठ आपको बताई जाती है उसी तरह से आप पूजा पाठ करें। सच्ची आस्था और सच्ची श्रद्धा आपके मन में होनी चाहिए। आप व्रत करें या नहीं करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका मन सच्चा होना चाहिए और आपकी आस्था और श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। किसी दबाव में आकर के आप पूजा नहीं करें कि भाई हम लोगों ने आपको पंडित लोग जो होते हैं उन्होंने बता दिया या कैलेंडर में ऐसा है या आपने कोई किताब पढ़ ली तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है तो किसी दबाव में आकर के आप पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं, आप अपने सच्चे मन से पूजा करें और सच्चे मन से, सच्चे आस्था से, अगर आप सच्चे आत्मा से अगर आप पूजा करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप चाहे किसी भी तरीके से पूजा करें, भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी। तो ये था हरतालिका तीज के बारे में और गणेश चतुर्थी के बारे में। अब हम लोग जानेंगे राशि के बारे में, 21 अगस्त के राशि के बारे में कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा। बात करेंगे हम 21 अगस्त के राशिफल की।
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष राशि, जानेंगे मेष राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। क्षणिक आवेग में बहकर कोई निर्णय न करें, यह आपके बच्चों के लिए, हितों के लिए हानि पहुंचा सकता है। इस राशि के जो लोग विदेशों से व्यापार करते हैं उन्हें आज अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। बच्चों का स्कूल से जुड़ा काम पूरा करने के लिए मदद देने के वक्त आपको मदद देते वक्त ध्यान रखना चाहिए। आपके महंगे तोहफे भी आपके प्रिय के चेहरे पर मुस्कान लाने में नाकाम साबित हो सकते हैं, क्योंकि वह उनसे कोई प्रभावित नहीं होगा और होगी। काम की अधिकता के बावजूद भी आज कार्य क्षेत्र में आपकी ऊर्जा देखी जा सकती है। आज आप दिए गए काम को तय वक्त से पहले पूरा कर सकते हैं। खाली समय में आज आप अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देख सकते हैं। आप अपने जीवन साथी को समझने में आज आपसे गलती हो सकती है, जिसकी वजह से सारा दिन आपका उदासी पे गुजरेगा। आज आपका लक्ष्य होता है एक, और आज आपका उपाय क्या होता है कि आज आपको क्या करना चाहिए। सुबह उठ करके आपको भगवान शुक्र भगवान का जो है आज आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओम द्राम ग्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सेकंड राशि होती है वृषभ राशि होती है, और जानेंगे वृषभ राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात आपका मन खुश कर देगी। यात्रा आपको थकान और तनाव देगी, लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद भी साबित रहेगी। जरूरत के बाद आपके दोस्तों का सहयोग आपको मिलेगा। अपनी दीवानगी को काबू में रखें, नहीं तो ये आपके प्रेम संबंध को मुश्किल में डाल सकती है। मशहूर लोगों से मेलजोल आपको नई योजना और आइडिया सुझाएगा। चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आज आपके पास काफ़ी खाली वक्त होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपको काम नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आपकी व्यस्त दिनचर्या के चलते आपका जीवन साथी आपके ऊपर शक कर सकता है, लेकिन दिन के अंत तक वह आपकी बात को समझेगा और आपको गले लगाएगा। आज आपका लक्ष्य होता है एक, और आज आपका उपाय है कि आपको सफेद चीज़ों का दान करना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार है। तीसरी राशि जो होती है वो मिथुन राशि होती है, और जानेंगे मिथुन राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। आज के दिन आप बिना झंझट विश्राम कर सकेंगे। अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए दिल से मालिश करें। आप खुद को नए रोमांचक हालत में पाएंगे, जो आपको आर्थिक फायदा आज पहुंचाएगा। अपनी बातों पर काबू रखें, क्योंकि इसके चलते बड़े बुजुर्ग आज आहत महसूस कर सकते हैं। बेकार की बातें करके समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप शांत रहें। याद रखें कि समझदार कामों के लिए ही हमारा जीवन को अर्थ देते हैं, और उन्हें महसूस करने की भी आप ख्याल रख सकते हैं। रोमांच के लिहाज से रोमांचक दिन है। शाम के लिए कोई खास योजना आप बना सकते हैं। जितना हो सके इसे उतना रोमानी बनाने की कोशिश करें। सहकर्मियों के सहयोग से आप मुश्किल दौर से जल्द निकल ही जाएंगे। यह आपको कार्यक्षेत्र में बढ़त बनाने में मददगार साबित होगा। अपने बच्चों को आज समय का सदुपयोग करने की सलाह आप दे सकते हैं। आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन कभी महसूस नहीं हुआ। आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज आज मिल सकता है। आज आपका लकी होता है 8, और आज आपका उपाय ये कि आपको क्या करना चाहिए कि शिवलिंग के ऊपर आज आपको दूध चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा अगर करते हैं तो आपको आज लाभ होने वाला है। चौथी राशि होती है कर्क राशि होती है, और जानेंगे कर्क राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। गर्दन कमर लगातार दर्द परेशान कर सकता है, इसे नजरअंदाज न करें, खासतौर पर जब इसके साथ कमजोरी भी महसूस हो रही हो तो। आज के दिन आराम करना बहुत अहम है। खर्चों पर काबू रखने की कोशिश करें, सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदें। घरेलू मामलों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। आपकी ओर से की गई लापरवाही महंगी साबित हो सकती है। आपको आज अपने प्रिय की दिल की बात बताने की जरूरत है, क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगी। आप जीत और मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं। लोगों के साथ बात करने में आज आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर सकते हैं। आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। आज आपका लकी होता है 2, और आज आपका उपाय क्या है कि आपको किसी की आर्थिक मदद आज करनी चाहिए। ऐसा करके आप अपने लिए भी दिन की शुरुआत अच्छी कर सकते हैं, और सामने वाले की भी दिन अच्छा कर सकते हैं। उसकी दुआएं आपके लिए काम आ सकती है। पांचवी राशि जो होती है सिंह राशि होती है, और जानेंगे सिंह राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा और सुकून देने वाला अनुभव रहेगा। बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा देना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों की परेशानियों और तनाव के चलते आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। आपको अपनी हार से कुछ सबक सीखने की जरूरत है। क्योंकि आज आप अपने दिल की बात जाहिर करने से नुकसान भी हो सकता है। लंबित ब्याज से योजनाएं शुरू होंगी। ये दिन बेहतरीन दिनों में से एक हो सकता है। आज दिन में आप कई अच्छे प्लान भविष्य के लिए बना सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त किसी दूर के रिश्तेदार के घर आ जाने के कारण आपके सारे प्लान चौपट हो सकते हैं। अगर आपके जीवन साथी का मन खीने तो और चाहते हैं कि दिन अच्छा गुजरे तो आज चुप्पी साधे रहें। आज आपका लकी होता है 9, और आज आपका उपाय ये कि आपको क्या करना चाहिए
कि आज शुक्रवार का दिन है, तो सुबह सुबह आप घर के अंदर कपूर जलाएं। इससे आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी आपकी घर के अंदर आएगी। छठी राशि होती है कन्या राशि, और जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। आज आप खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। धन का आगमन आज आपके कई आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकता है। परिवार की किसी महिला सदस्य की सेहत चिंता की वजह आज बन सकती है। सावधान रहें क्योंकि कोई आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश आज कर सकता है। पैसे बनाने के उन नए विचारों को उपयोग करें जो आज आपके जहन में आए। जो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आज आप इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है बल्कि आज आप खाली समय में किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करेंगे और एकांत में आनंदित रहेंगे। आपके और आपके जीवन साथी के दरमियान कोई अजनबी नोक झोंक की वजह आज बन सकता है। आज आपका लक्ष्य होता है 8, और आज आपका उपाय ये कि आपको क्या करना चाहिए कि आज के दिन थोड़ी सी फिटकरी लेकर के अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके और उसको बाहर फेंक देना चाहिए, घर के बाहर। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर किसी की भी बुरी नज़र लगी हो, किसी की हाई लगी हो, वो कट जाएगी और आपके ऊपर से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और आपके लिए दिन और भी ज़्यादा लाजवाब हो जाएगा। 7वीं राशि होती है तुला राशि होती है, और जानेंगे तुला राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आप में आज चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। आपका स्वाद आज पूरी तरह से आपका साथ देगा। आपके भाई बहनों में से कोई आज आपसे पैसे उधार मांग सकता है। आप उनको पैसे उधार दे तो देंगे, लेकिन इससे आपको आर्थिक हालत खराब हो सकते हैं। पारिवारिक तनावों को अपनी एकाग्रता भंग न करने दें। बुरा दोस्त ज़्यादा खिलता है, सिखाता है। उदासी के भवन में खुद को लेकर वक्त बर्बाद करने में बेहतर है कि जिंदगी के सबक को जानने की और सीखने की आपको कोशिश करनी चाहिए। आपका बेपनाह प्यार आपके प्रिय के लिए बेहद कीमती है। दफ्तर में आपको कुछ ऐसा काम मिल सकता है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे। जब आपको लगता है कि आपके पास घर वालों या अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं है तो आपका मन खराब हो जाता है। आज भी आपकी मन की स्थिति ऐसी ही रह सकती है। आपको आपके जीवन साथी या कोई बहुत सुखद खबर आज सुनने को मिल सकती है। आज आपका लक्ष्य होता है 1, और आज आपका उपाय ये है कि आपको क्या करना चाहिए कि आज आपको एक बोतल लेके उसमें पानी डाल करके सिंदूर डाल करके ईशान कोण में रखना चाहिए। ऐसा अगर आप करते तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। 8वीं राशि होती है वृश्चिक राशि होती है, और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। अगर आप पर्याप्त आराम नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेंगे और आपको अतिरिक्त आराम की ज़रूरत होगी। आज बिना किसी मदद के ही आप धन कमा पाने में सक्षम रहेंगे। छोटे बच्चे आपको व्यस्त रखेंगे और दिल को सुकून देंगे। प्रेम संबंध में गुलाम की तरह व्यवहार न करें। ऐसे काम में हाथ लें जो रचनात्मक प्रकृति के हैं। यात्रा के मौकों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जीवन साथी के साथ कुछ तनातनी मुमकिन है, लेकिन शाम के खाने के साथ चीज़ें सारी सुलझ जाएंगी। आज आपका लक्ष्य होता है 3, और आज आपका उपाय ये है कि आज आपको क्या करना चाहिए कि शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का देवी सुगम का पाठ आपको करना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो देवी माता लक्ष्मी माता आज आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी और आपके ऊपर कृपा उनकी बनी रहेगी। 9वीं राशि होती है धनु राशि होती है, और जानेंगे धनु राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। आशावादी बने, उजले पक्षों देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं के आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलने वाला है। आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को बेकार कर दिया। आपके बच्चे पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके लिए खुशनुमा एहसास करा सकते हैं। वह आपकी उम्मीदें पे खरा उतरेगा और आपके जरिए अपने सपने साकार कर सकते हैं। आज आप महसूस करेंगे कि प्यार में बहुत गहराई है और उनका प्रिय आपको सदा बहुत प्यार करेगा। बड़े उद्योगपतियों के साथ साझेदारी का व्यवसाय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आज कुछ नया और सपनाबद्ध करने के लिए अच्छा दिन है। आप जब अपने जीवन साथी से भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं तो नज़दीकी अपने आप महसूस की जा सकती है। आज आपका लक्ष्य होता है 9, और आज आपका उपाय ये कि आज आपको क्या करना चाहिए कि सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ। 10वीं राशि होती है मकर राशि होती है, और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल आज कैसा रहने वाला है। आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों को ध्यान अपनी ओर खींचेगा। अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। दोस्त और घर वाले आपको प्यार और सहयोग देंगे। आज आप अपने प्रेमी के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे, लेकिन किसी जरूरी काम के आ जाने की वजह से यह प्लान आपका कामयाब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कहासुनी हो सकती है। काम को आपको पेशेवर उपलब्धियों में फायदा मिलेगा। टैक्स और बीमे से जुड़े विषयों पर गौर करने की जरूरत है। आज आपका जीवन साथी आपकी कमजोरियों को सलाहेगा और आपको सुखद अनुभूति भी देगा। आज आपका लक्ष्य होता है 9, और आज आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना चाहिए कि सफेद चीजों का आज दान करना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये दिन आपका और भी ज्यादा सुंदर होने वाला है। 11वीं राशि होती है कुंभ राशि होती है, और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा।
आज आपके पास अपनी सेहत और लुक से जुड़ी चीज़ों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। आर्थिक तौर पर सिर्फ एक स्रोत से ही आज आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने अच्छे दोस्तों को बुलाएं और ऐसे लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। आज आपको निराशा हाथ लग सकती है क्योंकि मुमकिन है कि आप अपने प्रिय के साथ सही सपाटे पर न जाएं। कार्य क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंदियों को अपने गलत कामों का आज फल मिल सकता है। जो आपको कंट्री प्रेशर कर रहे हैं आज उनका फल प्राप्त हो सकता है। आज आपको महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। बिजली कटौती या फिर किसी अन्य वजह से आपको सुबह तैयार होने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जीवन साथी की ओर से इसे निपटने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आज आपका लकी अंक होता है 7 और आज आपका उपाय ये कि आपको शिव जी का जो है आज पूजा करनी चाहिए। 12वीं राशि जो होती है वो मीन राशि होती है और जानेंगे मीन राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस कर सकते हैं। घर की जरूरत को देखते हुए आज आप अपने जीवन साथी के साथ कोई कीमती सामान खरीद सकते हैं जिससे आर्थिक हालत थोड़े तंग हो सकते हैं आपको आश्चर्य में डालते हुए आपके बचाव में आपका भाई आगे आएगा। आपको एक दूसरे की खुशी के लिए आपसी सहयोग और साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। याद रखिए कि सहयोग जीवन का केंद्र बिंदु होता है। आज आप महसूस करेंगे कि प्यार दुनिया में हर मर्ज की दवा है। इससे पहले कि वरिष्ठ को पता लगे लंबित काम जल्दी निपटा लें। आप चाहें तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। आपका जीवन साथी अन्य दिनों की अपेक्षा आपका आज ज़्यादा ख्याल रखेगा। आज आपका लकी होता है 4 और आज आपका उपाय ये है कि आपको क्या करना चाहिए कि आज अपने हाथों से आपको कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इसके अलावा शाम के समय अपने घर में एक धूप जला सकते हैं और पूरे घर में उसको आप घुमा सकते हैं। सूर्य माफी चाहता हूँ, कपूर जला सकते हैं। कपूर को आप पूरे घर में घुमा सकते हैं। इससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो खत्म होती है और पॉजिटिविटी आपको मिलती है। तो दोस्तों ये था 21 अगस्त का राशिफल। 21 तारीख की मैंने हरतालिका तीज के बारे में आपको बताया कि किस तरह से हरतालिका तीज मनानी चाहिए, उसकी कथा मैंने आपको बताई है। इसके अलावा आज मैंने आपसे चर्चा की है गणेश जी के बारे में और गणेश जी को किस तरह से घर में लाना चाहिए और किस तरह से उनका पूजा पाठ करनी चाहिए जिससे गणेश जी की माँ पार्वती की और भोलेनाथ की कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रहे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरा आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा और जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा दें जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूं और इस तरह के वीडियो और इस तरह की रेमेडीज आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूं जिन्हें आप घर में ही करें, कहीं बाहर आप नहीं जाएं और उन्हें करके आप अपने जीवन को सुगम, सार्थक और निर्मल बना सकें। आप सभी को शुक्रिया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।